क्या आप ईवीएस पेडागोजी के रिपीटेड क्वेश्चन से अवगत होना चाहते हैं? अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं मोहम्मद जुनैद अख्तर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लर्न विद पैशनेस पर। साथियों, आज की क्लास ईवीएस पेडागोजी से संबंधित है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, हर बार यहाँ से प्रश्न लिए जाते हैं। तो आइए आज हम टॉप 50 क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ईवीएस का ये मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति बिल्कुल जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में किस पद्धति पर अधिक बल दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुभवात्मक विधि पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी अधिक बल दिया जाता है। किस पर? अनुभवात्मक विधि पर, यानी बच्चों को अनुभव कराया जाता है उस संबंधित वस्तु से। प्रश्न है, ईवीएस विषय किस कक्षा के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए ईवीएस क्या है? अनिवार्य और नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण ईवीएस में अपनाया जाता है, जहाँ पर बच्चों की रुचि और उसके आयु को ध्यान में रखते हुए टीचर ईवीएस की क्लास को लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सीखने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव, यानी डायरेक्ट विजिट। किसी चीज़ का जब भौतिक सत्यापन करवाया जाता है बच्चों से, तो फिर ईवीएस जो सीखने का जो तरीका होता है वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस का संबंध किन विषयों से है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान दोनों से है ईवीएस का संबंध। ईवीएस शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे को सक्रिय बनाना, यानी एक्टिव बनाना। प्रोजेक्ट बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर के सीख पाएँ। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का महत्व क्यों है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के अनुभव से जुड़ा होने के कारण स्थानीय परिवेश का काफ़ी ईवीएस की कक्षा में महत्व दिया जाता है। स्थानीय परिवेश चूँकि बच्चे उससे बिल्कुल अवगत होते हैं और बच्चों का उससे एक सामाजिक जुड़ाव होता है, तो वहाँ का अनुभव करना बच्चों को ईवीएस सीखने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का सही तरीका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सीसीई को यहाँ भी लागू किया जाता है। सीसीई को यहाँ भी लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी खोज विधि, समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन का अर्थ है देखना व समझना। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? किसी चीज़ को डायरेक्ट जाकर के देखना फिर उसको समझना, ये अवलोकन का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में कहानी विधि क्यों उपयोगी है? कहानी विधि इसलिए उपयोगी है कि बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए कहानी विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे ईवीएस से दिलचस्पी ले सकें। अगला प्रश्न है, ईवीएस में टीएलएम का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का अर्थ ईवीएस में यही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव देना। यानी जब हम फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए भ्रमण करते हैं, किसी चीज़ का विजिट करते हैं, तो वहाँ हमें डायरेक्ट किसी चीज़ का अनुभव होता है। उस चीज़ का अनुभव जब हम डायरेक्ट महसूस करते हैं, तो फिर इससे हमारा ईवीएस काफ़ी सहायता मिलती है। ईवीएस में बालक को क्या माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ईवीएस में बालक को सक्रिय माना जाता है, यानी बालक ईवीएस के कक्षा में बिल्कुल एक्टिव होकर के सीखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ाना। ईवीएस में प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों के अंदर सोचने की कैपेसिटी बढ़े। ईवीएस में पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, पर्यावरण शिक्षण का यही उद्देश्य है ईवीएस में। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहपाठी अधिगम का अर्थ है? सहपाठी अधिगम का अर्थ है साथियों से सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जब कुछ विद्यार्थी मिलकर के एक साथ सीखते हैं तो आपस में एक अधिगम होता है और वो साथियों के साथ सीखना होता है। ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का लाभ है?
इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सक्रिय सहभागिता, यानी जब हम किसी चीज़ की गतिविधि में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे बिल्कुल सक्रिय होकर आपस में सीखते हैं, एक तरह से सहभागिता उसके अंदर होती है। ईवीएस में मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा समझ व कौशल पर विकसित होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो मूल्यांकन होना चाहिए वो किस स्तर पर, कंप्रिहेंसिव और स्किल बेस पर। अगला प्रश्न है ईवीएस में संकल्पना निर्माण का अर्थ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समझ विकसित करना, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जीव निर्जीव दोनों। ईवीएस में पर्यावरण से कौन चीज़ मुराद होते हैं, जीव और निर्जीव, यानी जानदार और गैर जानदार। अगला प्रश्न है ईवीएस शिक्षण में चर्चा विधि क्यों उपयोगी है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सहभागिता बढ़ाने के लिए चर्चा विधि उपयोगी है, यानी जब हम बच्चों की ग्रुप बना देते हैं तो फिर आपसी डिस्कशन जब करते हैं तो इससे सहभागिता बढ़ती है। ईवीएस में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी सक्रिय व रोचक होनी चाहिए, बच्चे बिल्कुल रोचक करके सीखें। अगला प्रश्न है ईवीएस में जीवन कौशल का विकास होता है जैसे समस्या समाधान, यानी ईवीएस के कक्षा में बच्चों को एक समस्या दिया जाता है, उस समस्या का निदान कराया जाता है, इससे बच्चों के अंदर जीवन कौशल विकास होता है। अगला प्रश्न है इसमें समूह कार्य का लाभ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सहयोग, समूह कार्य से बच्चे आपस में सहयोग करना सीखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक की भूमिका ईवीएस में क्या होता है, मार्गदर्शक। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मार्गदर्शक, यानी टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर होते हैं। क्या होते हैं, टीचर फैसिलिटेटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ईवीएस में मूल्य शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अच्छे नागरिक बनाने के लिए मूल्य शिक्षा आवश्यक है। ईवीएस में सीखना कब प्रभावी होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अनुभव से, यानी जिस चीज़ के बारे में जब हम सीखते हैं तो उसका जब हम बराह रास्त यानी डायरेक्ट अनुभव कर लेते हैं तो फिर ये प्रभावी सीखना होता है। अगला प्रश्न है ईवीएस में सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सुधार के अवसर देना। सतत मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को उसकी गलती से अवगत कराया जाए, फिर अगली बार वो गलती उससे ना होने पाए, इसीलिए सतत मूल्यांकन ईवीएस के कक्षा में किया जाता है। अगला प्रश्न है ईवीएस में प्रयोग विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्रत्यक्ष अनुभव हेतु। प्रयोग विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि डायरेक्ट किसी चीज़ को देख करके बच्चा सीख सके। अगला प्रश्न है ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण सिखाने का सही तरीका है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई गतिविधि उनसे कराया जाए ताकि बच्चे रोचक होकर के सीख सकें। ईवीएस में सीखने का केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बच्चा। सीखने का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, बच्चा है। अगला प्रश्न है ईवीएस में कौशल आधारित प्रश्न किस पर जोर देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी बी और सी दोनों, यानी समझ और विश्लेषण। समझ और विश्लेषण ईवीएस के कक्षा में बच्चों की समझ और उसकी विश्लेषण करने की जो योग्यता है वो आनी चाहिए। अगला प्रश्न है ईवीएस में समेकित दृष्टिकोण का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विषयों को जोड़कर पढ़ाना, ये समेकित दृष्टिकोण का अर्थ है, यानी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम बच्चों को जोड़ करके पढ़ाते हैं तो समेकित दृष्टिकोण का अर्थ पैदा होता। ईवीएस में पाठ योजना बनाते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों की रुचि को भी खास ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे बिल्कुल रोचक होकर के सीख सकें। प्रश्न है ईवीएस में सीखने की गति कैसी होनी चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, यानी बच्चा जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होकर के सीख सके उतना ही सिखाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए। ईवीएस में चार्ट व मॉडल का उपयोग क्यों, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दृश्य सीखने के लिए, यानी जब हम ईवीएस के क्लास में मॉडल का उपयोग करते हैं तो फिर वहाँ बच्चों को ये देखने को मिलता है कि फ़लाँ चीज़ इस मॉडल में या इस चार्ट में कहाँ पे दिखता है, तो फिर वो चीज़ वो वहाँ बराह रास्त डायरेक्ट उसको देख सकता है। अगला प्रश्न है ईवीएस में पर्यावरणीय मुद्दे सिखाने का सही तरीका है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी चर्चा व गतिविधि।
ईवीएस में सहगामी क्रियाएं क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास के लिए, यानी को करिकुलम एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि इससे बच्चों के सर्वांगीण विकास हो सके, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बालकों की जिज्ञासा का क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी बच्चे अगर ईवीएस सीखने के लिए उत्सुक हैं तो फिर उनके उस शौक को काफ़ी उभारना चाहिए। ईवीएस में वास्तविक जीवन से जुड़ाव क्यों ज़रूरी है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थपूर्ण सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, गतिविधि आधारित गृह कार्य देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अधिगम का सर्वोत्तम परिणाम कब मिलता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आनंद से, यानी बच्चों को जब सीखने में आनंद आए तो समझिए कि बच्चे ने अधिगम को अचीव कर लिया है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पर्यावरण शिक्षा का आधार है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुभव। क्या है? पर्यावरण शिक्षा का आधार अनुभव है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रश्नों का स्तर कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बालक के स्तर के अनुसार। ईवीएस में सीखना किस प्रकार होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थपूर्ण होना चाहिए। सीखने का प्रकार जो बिल्कुल सही हो उसको सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थानीय संसाधन। ये क्या है? सबसे प्रभावी शिक्षण है, यानी जब हम स्थानीय संसाधन से बच्चों को अवगत कराते हैं तो फिर ईवीएस में काफ़ी प्रभावी अधिगम होती है। आज का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छे नागरिक बनाना। ये ईवीएस शिक्षण का अंतिम लक्ष्य है, यानी बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाना और एक जिम्मेदार। उम्मीद कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।